मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊँगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनना चाहते हैं। वीर रस के बड़े कवि आदरणीय वेद व्रत वाजपेयी जी आए हैं, उन्हें सुनेंगे। मेरा बहुत शानदार परिचय दे दिया डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कि आगरा से आया है, मोटा हो गया है, बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल से चल रहा है। हाँ, हाँ। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात लग गई है, जवान हो गए और मैं इकट्ठा। हाँ, हाँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हूँ। छोटी छोटी बातें आपको ठीक लगें तो तालियां बजा देना, वरना समझ लेना कार्यक्रम में एक जनरेटर और चल रहा था। बहुत अच्छे। प्रेरणा जी ने शानदार प्रेम की कविताएं सुनाई तो उधर भाटी जी को कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, एक छंद आपको समर्पित करता हूं, मस्ती के साथ सुन लीजिएगा। हाँ। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कोरता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे, किंतु एक सोड सी बाला ने जब दादा कहा, छाती माता कूट के बगल झांकने लगे। तो ऐसी भी स्थितियां होती हैं। प्रेम प्यार की कविताएं डॉक्टर कुमार विश्वास पूरे देश और दुनिया में जाने जाती हैं। मैं भी चाहता था इनकी तरह प्रेम की कविताएं लिखूं, कुछ अच्छे गीत लिखूं, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं। क्योंकि हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। हाँ, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह साहब कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से भी कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था, अंधकार के घोर तिमिर में, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है। अब बात कुछ नहीं है भाई, लगा हुआ है कि अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी भी कविताएं आने लगी। आपकी तरह ही तालियां बज रही थी। मैं समझ रहा हूं आप बहुत बुद्धिमान हैं। हाँ, हाँ। शुरुआत मैंने भी वीर रस से ही की थी। मैंने भी प्रयास किए थे कि वीर रस की कविताएं लिखूं, लेकिन वो भी बहुत कठिन काम है। उसमें जो छंद पढ़ा जाता है वीर रस में, उसमें तीसरी लाइन चढ़ाई जाती है ऊपर की तरफ। मैंने चढ़ा दी और वो चढ़ गई, बाद में उतरे नहीं। मंच के कवियों ने मिलके उतारी, फिर मुझे मंच से नीचे उतारा। हाँ, मैं बहुत अच्छे। हाँ, मैं समझ गया कि अपने बस का रोग है ना। हाँ, हाँ। प्रेम प्यार की कविताएं डॉक्टर कुमार विश्वास, इनके साथ देश और दुनिया की मैंने तमाम यात्राएं की हैं। और आप देख रहे हो कि 40 किलो के आदमी के लिए 150 किलो के 20 आदमी लगते हैं रखवाली के लिए। ये तमाम कमांडो, इनके साथ जाता हूं तो मैं ये बाउंसर का मुझे भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है। हाँ, वो आ जाते हैं तो घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया मेरा तो बना हुआ है, इनका बनाओ। तो ये बहुत अच्छे, तालियां बजा दो एक बार। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ। अन्ना जी ने ढूंढ के लाई, आपको पता होगी, आंदोलन के लिए। तो ऐसा नहीं कि इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, प्रतिभा तो बाद में पता लगी, पहले तो इनकी कदकाठी देख के ही लाए। क्योंकि आंदोलन में क्या होता है, पुलिस बहुत कूटती है। अब पुलिस ने पीटने को आती तो देखती क्या पीटे, फिर बाद में अपना माथा ही कूटती। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक, हाँ। प्रयास मैंने भी किए कि प्रेम की कविताएं लिखूं, लेकिन ऐसा नहीं जैसा युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जैसा ये बताते हैं सब कुछ ठीक ठाक चलता है। प्रेम में मैं प्रैक्टिकल का आदमी हूं, कभी कभी परिणाम बड़े विचित्र निकल के आते हैं। अखियां लड़ गई, वाह 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 नहीं, परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई
बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। कई लोगों की चीख निकली, काफी लुटे पिटे बैठे हैं। इन्होंने कुछ मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। इन्होंने कहा मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। पूरा देश बावला हो गया, मोबाइल में लिए घूमता है। करके देखो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। देख रहा हूं बहुतों का बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत अच्छे। एक तुक्तक और सुन लीजिए कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। वाह 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 वाह, पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूं। हाँ, किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। चुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो, चुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो व्यंग क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह का मैं लिखता हूं, तमाम तरह की बातें मंच से हुई। एक बहुत बड़ी समस्या युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं और देश की नहीं पूरे विश्व की है, रोजगार की। एक व्यंग की क्षणिका आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। मैं समझ गया आपका सामान्य ज्ञान बहुत ऊंचा है मुझसे। मैं सीधे सीधे हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मित्रों, नोखा नगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि स्थापना दिवस पर उन्होंने 91वें स्थापना दिवस पर हिंदी का कवि सम्मेलन कराया और कराते आ रहे हैं। वरना जितने में डॉक्टर कुमार विश्वास आते हैं उतने में तो रॉक पॉक कुछ भी करा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर जो पाश्चात्य संस्कृति प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजानी पड़ेगी, आसाराम बापू की कथा थोड़ी है। हाँ, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। क्या बात है, वाह। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ।
जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। बहुत अच्छे। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। क्या बात है। वो संस्कार से मुझे बात याद आ गई, और ये कोई जोक नहीं है, असली घटना है। मेरा 12-13 साल का एक भतीजा है। पिछले दिनों संजय दत्त जब जेल से रिहा हुए तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया था। तो उसने टीवी पे खबर देखी, बोले चाचा संजय दत्त को जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा इसका जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे इसलिए जल्दी छोड़ दिया। बोला अच्छा आसाराम बापू क्या जेल में भी नहीं मान रहे? हाँ। उन विसंगतियों में हम जी रहे हैं। हाँ, अच्छा तो पर इनकी तो समझ में आए। ये भी ना मान रहे। हाँ, मान ये भी नहीं रहे। सुनिएगा और तर्क सुनिएगा भाई, बहुत अच्छे। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। अच्छा। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। और तर्क सुनिए। हाँ। कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ के तो नेता ही बड़े कमाल के हैं। पिछले दिनों मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। मस्ती के साथ सुनिएगा कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। बहुत अच्छे। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। वाह। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।